अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब जो हैं व्यूअर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो मैंने आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी इसकी यूडीसी और एलडीसी के हवाले से कि नेवी में आप ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, जो ये नेवी और ये आर्मी एयरफोर्स होते हैं ये एक तरह की बहुत ही अच्छी इनकी जॉब्स होती हैं और इनकी टाइमिंग भी बहुत कम होती है जॉब की, और इनकी पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको यूनिफॉर्म का शौक़ होता है जॉब्स का, और मुझे भी यूनिफॉर्म जॉब्स का बहुत शौक़ है। तो लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़िज़िकल हमसे नहीं हो पाता, तो हम फिर क्या है कि इनमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सिविलियन। तो उनमें जो सबसे अच्छी जो सिविलियन की इनमें पोस्ट हैं वो यूडीसी एलडीसी की हैं। तो ये एलडीसी का जो मायने होता है ये होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क, और यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क। एलडीसी को आमतौर पर इसका स्केल 9वां होता है, यूडीसी का 11 होता है। तो अगर आप ये बनना चाहते हैं पाक नेवी के अंदर यूडीसी एलडीसी, तो इसका जो सबसे अच्छा प्रोसीजर है, तो इनकी वेबसाइट है joinpaknavy.com। उसके ऊपर आते हैं ऐड, तो आप जो है वो विज़िट करते रहा करें ताकि आपको पता लग जाए। अभी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनका अगस्त में ऐड आने वाला है सिविलियन का, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से यूडीसी एलडीसी। तो इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जो इसका पहला स्टेप ये होता था, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसके बाद आपको जो है वो फिर एक रिटन टेस्ट की आपको डेट दी जाती है। आप उस डेट को सेंटर में जाते हैं, अपना आईडी कार्ड और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, कॉपी नहीं मानते ये। तो आप वहाँ पे जाके पहले टेस्ट देंगे। टेस्ट इनका होता है कंप्यूटर बेस्ड, टोटल ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। और आपके पास तकरीबन ये समझें कि आपको जो है ना वो 60 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं शुरू में। इनके 3 हिस्सों में टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस, दूसरा जो होता है ये जनरल नॉलेज का होता है, तीसरा होगा उसमें कंप्यूटर शामिल होगा। ये 3 स्टेप में आप इनका टेस्ट होता है। तो जो पहला टेस्ट होता है ये 60 नंबर का होता है। इसमें टाइमिंग बहुत कम होती है, तकरीबन आपके पास 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आपको दिए जाते हैं, और एमसीक्यूज़ दिए होते हैं और ऊपर टाइम चल रहा होता है। तो आपने इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल इनको अटैम्प्ट करना होता है, मैक्सिमम आपने अटैम्प्ट करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कि टाइम मैनेज करना है। आपने हर एमसीक्यूज़ पे टाइम मैनेज करना है कि आपने 25 मिनट्स के अंदर 60 एमसीक्यूज़ का जवाब देना है, जितना जल्दी हो सके जवाब देना है। तो जब आप ये मतलब कि इंटेलिजेंस का आपका हो जाता है कवर, तो उसी टाइम आपको रिजल्ट बताया था कि अब आप नेक्स्ट टेस्ट की तरफ प्रोसीजर कर सकते हैं। आप उसके प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। तो उसके बाद फिर आपका जो है वो जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज में टाइम आपके पास ज़्यादा होता है बनिस्बत इंटेलिजेंस के। फिर आप वो जब जनरल नॉलेज कवर कर लेते हैं, फिर आपको कंप्यूटर का टेस्ट होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों का, क्योंकि यूडीसी एलडीसी कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है। तो फिर आप वो कर लेते हैं, तो फिर आपको फ़ौरन रिजल्ट दे देते हैं कि भाई आपने ये क्लियर कर लिया, अब आप हमारे नेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार करें। तो फिर आप वो टेस्ट जो होता है वहाँ पे जो निगरान बैठे होते हैं वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर स्लिप होती है उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कि आपने टेस्ट पास कर लिया है। तो जब आपको बुलाया जाएगा तो वो आपसे रोल नंबर स्लिप वापस लेंगे। तो फिर उसके तकरीबन 15 या 1 महीने के टाइम के अंदर आपको दोबारा कॉल किया जाता है अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो मेडिकल के लिए। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपका मेडिकल 2 हिस्सों में होता है। पहले जो होता है वो होता है इनिशियल मेडिकल, जिसमें आपकी आई साइट और वो हाइट वगैरह देखी जाती है। सिविलियन में इनकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, और जिनकी आई साइट वीक है तो उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो ये होता है कि जिनकी ज़्यादा आई साइट वीक होती है तो वो क्या कहते हैं रेफ़र कर देते हैं। रेफ़र करने में कोई ज़्यादा वो नहीं लगता। तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं जो आपने फिर सीएमए से उसको क्लियर करवाना होता है। तो उसी दौरान फिर आपको ब्लड और यूरिन टेस्ट भी हो जाता है। तो जब आपको रेफ़र किया जाता है तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका वो मेंशन करते हैं। तो फिर वो आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बाकायदा आपकी आइज़ चेक करता है, और अगर आपकी आइज़ के अंदर कोई ज़ख़म नहीं है, कुछ ऐसा मसला नहीं है, बस आपकी आई साइड वीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वो आपको उसी टाइम जो है ना फिट कर देते हैं। इसी तरह फिर बाकी चीज़ों में आमतौर पे जो लड़के जिनको रेफ़र किया जाता है वो डीएनएस है और आई साइट है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों की चेस्ट डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई होती है और जिनके पाँव मुड़े हुए होते हैं थोड़े से, या तो उनको भी रेफ़र किया जाता है। तो अगर कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है, मतलब कि अगर आपका पैदाइशी इशू होता है ये, तो ये फ़िट हो जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो टेस्ट मेडिकल टेस्ट करके आपको फ़िट कर देते हैं। तो जिनका ये प्रॉब्लम होता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जब आपका ये रेफ़र वग़ैरह सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद ये मज़ीद 15-20 मिनट का टाइम 15-20 दिन का टाइम होता है। तो उस टाइम के बाद आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि यूडीसी एलडीसी की कंप्यूटर की जो है तो इसमें आपको टाइपिंग ज़रूर आनी चाहिए। तो इनकी रिक्वायरमेंट 25 से 30 वर्ड्स की होती है, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो 40 वर्ड्स की करनी है। 40 वर्ड्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उधर जब टेस्ट देने जाएंगे तो आपके 30 आराम से निकलेगी। अब जब आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होता है,
आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो जिनकी टाइपिंग जो होती है वो 30 पे हो जाती है तो फिर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीटें ज़्यादा होती है, आवाम कम होती है, ऐसा भी होता है। तो फिर ये होता है कि जिनकी टाइपिंग 30 से भी नीचे होती है ना, उनको भी कॉल कर लेते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन का चांस होता है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये नंबर देते हैं टाइपिंग के स्पीड के हिसाब से ना। अच्छा, तो इंटरव्यू जब आपका शुरू होता है तो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है तो आप अच्छी ड्रेसिंग करके वहाँ सेंटर में जाते हैं। सेंटर में जाने के बाद तो एक तो जो है ना, एक बात मैं ये भी बता दूँ कि भाई इंटरव्यू से पहले ना, जाने से पहले तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। एक भी अगर आपका डॉक्यूमेंट मिस हो गया ना, आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेके जाने हैं, जिनमें आपका जो होगी वो डिग्रीज़ भी शामिल हैं, और डीएमसी यानी कि रिज़ल्ट कार्ड, जैसे जो मुल्तान बोर्ड का रिज़ल्ट होता है, ये भी लेकर जाने बड़ा ज़रूरी है। तो जब वहाँ लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद आपको बिठा दिया जाता है। एक आपको दिया जाता है खाली पेज पे आपको एक ड्राइंग बनाने के लिए दी जाती है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका जहन देखने के लिए कि उसमें ऐसी क्या चीज़ है, मतलब इसके जहन में ऐसा क्या चल रहा है। तो आप वो ड्राइंग बना देते हैं, ड्राइंग बना के ऊपर अपने साइन कर देते हैं। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद जी आपको लाइन में बिठा दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जब आपका नंबर आता है, आप इंटर होंगे रूम के अंदर। रूम में ना कम से कम 5 बंदे बैठे होते हैं, कम से कम, जिनमें एक साइकोलॉजिस्ट होता है, बाकी 4 होते हैं बड़े हाई रैंक के। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका भी रैंक वैसा काफ़ी हाई होता है, लेकिन जो बंदा इंटरव्यू आपको कर रहा है वो कम से कम ब्रिगेडियर रैंक का होता है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं, आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड इसमें शामिल हो जाएगा। फिर आपसे कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी शॉर्टकट पूछ सकते हैं, आपसे टाइपिंग स्पीड पूछेंगे, और आप क्या कर रहे हैं करंटली, और आगे आप क्या है, मतलब ये पूछते हैं। वो असल में आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर आपको बाज़ होगा सवालों के जवाब नहीं आते तो इट्स ओके, आप उन्हें सॉरी बोल दें, लेकिन आपने अपनी ये बोंगी नहीं मारनी, अपनी तरफ से कोई जवाब देने की ना ऐसे उल्टे से करने की कोशिश नहीं करनी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपने अपना वहाँ पर कॉन्फिडेंस बनाना है। तो जब आपका ये सब हो जाता है, इंटरव्यू भी अब आपका हो गया, बस फिर आपको जो है ना एक और कॉल की इंतज़ार रहती है। तो उसमें भी 10 से 15 दिन का प्रोसीजर होता है इनका। तो फिर आपको एक पुलिस फॉर्म दिया जाता है। अगर आप मज़ीद शॉर्ट, जिसको पुलिस फॉर्म मिल जाता है वो अपनी जॉब पक्की समझे। पुलिस फॉर्म दिया जाता है। पुलिस फॉर्म ये होता है कि आपको फिर किसी भी पुलिस जो आपके इलाके का मुतलका थाना होगा उधर जाकर फॉर्म जमा कराना है, और उधर से क्लियरेंस बनवानी है आपकी सिक्योरिटी, मतलब आपके ऊपर कोई FIR वगैरह ऐसा कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है। वो फिर जाके आप सेंटर में जमा करवा देंगे। उसके 10-15 दिन बाद आपको नेवी या जो भी आपने चूज़ किया होगा एयरफोर्स, उधर से कॉल आ जाएगी कि भाई आप जो है ना रेडी रहें, तो आपने कराची जाना है। वो आपको 10-15 दिन पहले बता देंगे कि आपने भाई रेडी रहना है, आप अपना सामान जो भी ज़रूरी पैक कर लेना। फिर आपको कॉल कर लेंगे सेंटर में, आपको एक लेटर पकड़ा देंगे, उसके ऊपर आपसे साइन लेंगे, और फिर आपको बता देंगे कि आपने इस दिन कराची इस टाइम पहुँच जाना है। तो ये जो है ना पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये मैंने आज आपको बता दिया। और आप ये भी पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे यार मुझे इतना मालूम कैसे, भाई मैं इस प्रोसीजर से गुजरा हूँ। और जहाँ तक मेरी सिलेक्शन की बात है वो अभी अंडर प्रोसीजर है, मैं तकरीबन लास्ट तक पहुँच गया हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। भाई मुझे थोड़ा सा मुझे भी इन्होंने मेडिकल में रेफ़र किया है, तो मुझे थोड़ा इंतज़ार है उसके जवाब का। इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अगर कोई आपका और सवाल हो नेवी के हवाले से तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।